तो आज हम मेन्यूज़ एंड टूल बार्स के बारे में सीखते हैं। मेन्यूज़ बनाने के लिए हम मेन्यू स्ट्रिप यूज़ करेंगे और टूल बार बनाने के लिए हम टूल स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। ये दो कंट्रोल हैं जो हम यूज़ करेंगे मेन्यू और टूल बार बनाने के लिए। तो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, विनफॉर्म पे काम करते हैं, विंडोज़ फॉर्म पे। सेव कहाँ पे करते हैं? C# के अंदर ई ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया था C# का, उसमें। ठीक है, नाम हम कोई भी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेन्यूज़ एंड टूल बार्स, मेन्यूज़ एंड टूल बार। इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले ये फॉर्म है। आप देखें टूल बॉक्स के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन हैं। ठीक है, एक सेक्शन है मेन्यू एंड टूल बार्स का। आप इसमें चले जाएं, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेन्यू स्ट्रिप और दूसरा है हमारे पास कंटेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप। कंटेक्स्ट मेन्यू मतलब जो राइट क्लिक मेन्यू होता है उसको कहते हैं, और मेन्यू स्ट्रिप जो मेन मेन्यू होता है, फाइल, एडिट, व्यू, उनको कहते हैं मेन्यू स्ट्रिप। अच्छा, कोई भी मेन्यू बनाया जा सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे मेन्यू स्ट्रिप पे या ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो मेन्यू स्ट्रिप यहाँ पे नीचे बन जाएगा। अच्छा, हमेशा आप देखें कि जो भी आप कंट्रोल उठाते हैं उसमें ये एक आइकॉन है, स्मॉल आइकॉन है एरो का। आप इस पर क्लिक करें, ये बड़े काम का है। इसमें मज़ीद आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं आपको ये बना बनाया मिले तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट स्टैंडर्ड आइटम्स, तो ये देखें मेन्यू हमें बना बनाया मिल गया। फाइल, इसमें हर चीज़ बनी हुई है। ओपन, एडिट, टूल्स, इसमें हर चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अगर हमें मज़ीद मेन्यू बनाने हैं तो हम यहाँ पे आप बना सकते हैं कि मेन्यू आइटम चाहिए, कंबो बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो जब मेन्यू आइटम चाहिए तो मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट भी हम टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्प के बाद फॉर्मेट, देखें फॉर्मेट मेन्यू आ गया। तो ये इस तरीके से मेन्यू स्ट्रिप हम डिलीट कर दिया तो देखें ये मेन्यू बार चली गई। तो हम मेन्यू स्ट्रिप उठाते हैं। अब ये तो स्टैंडर्ड आइटम ऑटोमेटिक ऐड हुए। अगर हम खुद से ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास फाइल, फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव, ठीक है। उसके बाद हम एडिट बनाते हैं, सही है, ठीक है। एडिट में हम बनाते हैं सिलेक्ट ऑल। हम अपनी मर्जी के ऑप्शन बनाते हैं, लाजमी नहीं कि हम एज इट इज़ वो सारे ऑप्शन बनाएं। सिलेक्ट ऑल, इसको करते हैं डीसिलेक्ट, इसको करते हैं कॉपी, कट, पेस्ट। हेल्प का मेन्यू बनाते हैं, हेल्प में हम रखते हैं फॉर अबाउट, और यहाँ पे हम बनाते हैं कि भाई इसका अगर आपको ट्यूटोरियल देखना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें। चलें, अब एक बार मतलब हम रिज़ल्ट देखते हैं। हम जानते हैं कि एक इस फॉर्म में एक मेन्यू बार बनेगा जिसके अंदर फाइल, एडिट, हेल्प जो है वो मेन्यू बार हमें आउटपुट में भी नज़र आएंगे, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये फाइल है, एडिट है और हेल्प है। कुछ मज़ीद चीज़ें भी हम सीखते हैं। ये तो हमने नॉर्मल एक मेन्यू बार बनाया। अगर हम नोटपैड को देखें तो इसमें कुछ मेन्यू में आप देखें F अंडरलाइन है, E अंडरलाइन है, फॉर्मेट अंडरलाइन है। ये इनके शॉर्टकट है, यानी Alt F या Alt E, Alt O, मतलब Alt और F प्रेस करेंगे तो फाइल मेन्यू खुलेगा। या मैं डायरेक्ट देखें, मैं अगर F भी प्रेस कर लेता हूँ, मैं इसमें F प्रेस करूँगा तो ये फाइल मेन्यू ओपन होगा। तो ये शॉर्टकट है, यानी F जो ये अंडरलाइन कैरेक्टर्स होते हैं ना मेन्यूज़ के अंदर या ऑप्शंस के अंदर, ये उनके शॉर्टकट हैं। तो ये कैसे दिया जाए? पहला तरीका, मतलब पहली ये बात कि हम इसमें ये चीज़ देते हैं। आप देखिए मैं किस तरीके से दे रहा हूँ। जिसमें भी आपने वो शॉर्टकट असाइन करना है अंडरलाइन वाला, तो आप क्या करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ लें, प्रॉपर्टीज़ विंडो में चले जाएं, यानी F4 प्रेस करें,
और जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट, उसमें आप एंड साइन लगा दें। मिसाल के तौर पर मुझे फाइल में एफ अंडरलाइन चाहिए, एफ आप देखें एफ अंडरलाइन हो गया। अच्छा, मज़ीद ये कि फॉर एग्जांपल मैं शॉर्टकट की भी दे सकता हूँ। लास्ट आप चले जाएं, लास्ट में एक ऑप्शन है इसका मेन्यू, फाइल में जब हम क्लिक करते हैं और ये शॉर्टकट कीज़ में चले गए। हम कहते हैं भाई मैं मेन्यू इसको ओपन करने के लिए मैं अल्ट और एफ प्रेस करूं। अल्ट पहले तो देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अल्ट पे क्लिक करूंगा। अल्ट के बाद मैं यहाँ पे की कौन सी प्रेस करूंगा, एफ। तो यहाँ पे मैंने एफ चूज़ करना है, ये एफ आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एडिट में गए, जो टेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल एडिट का मैं चाहता हूँ कि डी के साथ देखिए मैंने अंडरलाइन लगाया, मतलब हाँ जिस कैरेक्टर को शॉर्टकट बनाना है उसके बाद एंड देना है। हाँ, उसके बाद उससे पहले एंड देना है, उसके बाद नहीं, उससे पहले बिफोर कैरेक्टर। जैसे डी का शॉर्टकट बनाना है तो आपने डी के से पहले एंड साइन लगा दिया। इसी तरीके से हम अगर शॉर्टकट दें कि भाई इसको ओपन करने के लिए मैं शॉर्टकट क्या दूं, तो आप दे सकते हो। मिसाल के तौर पे शॉर्टकट कीज़ में चला गया, शॉर्टकट कीज़ मैंने कहा भाई एल्ट और ई, मतलब एल्ट ई करूँ ना तो ये ओपन हो। हम हेल्प पे क्लिक किया, हेल्प का लेट से एच, और शॉर्टकट कीज़ जो है वो अल्ट और एच रखते हैं। ओके, अब हम एक मरतबा चेक करते हैं कि ये कैसे इसको एक्सेस करेंगे। हम F5 प्रेस करते हैं, पहले आप देखिए ये नज़र आ रहे हैं, हम इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। और अगर मैं अल्ट F प्रेस करूँगा, अल्ट E प्रेस करूँगा, अल्ट D सॉरी, और अल्ट H प्रेस करूँगा तो ये शॉर्टकट भी मैंने बना लिया। लेकिन अगर मैंने अंडरलाइन इस्तेमाल करूँ, ये तो अल्ट वाला तरीका है ना, अगर मैं H प्रेस करूँगा तो हेल्प खुलेगा, E प्रेस करूँगा तो एडिट मेन्यू खुलेगा, D प्रेस करूँगा सॉरी तो एडिट मेन्यू, F। हाँ, अब हाँ देखिए मैं फाइल मेन्यू मुझे चाहिए तो आप देखिए फाइल में F कौन सा कैरेक्टर अंडरलाइन है, F, आप F प्रेस कर लें। एडिट में कौन सा कैरेक्टर अंडरलाइन है, D प्रेस कर लें। तो ये नोटपैड में भी ऐसा ही है, ये नोटपैड है ना, इसमें भी ऐसा ही है। ये जो भी नोटपैड मैंने फाइल खोले हैं तो उसमें भी ये सेम चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं Alt F करूँगा या E प्रेस करूँगा एडिट के लिए, फॉर्मेट O प्रेस करूँगा। सही है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हाँ, अब ऑप्शंस के अंदर भी शॉर्टकट देते हैं। ऑप्शंस जो है ना इनके अंदर भी शॉर्टकट देते हैं। न्यू का कंट्रोल N। अच्छा, दो चीज़ें आप इसमें, मैं एक तो दो चीज़ें कौन सी, एक तो मैं एन को शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, एन खाली, और दूसरा कंट्रोल एन। क्या करूँगा, इस पर क्लिक किया, मैं एन में आया, टेक्स्ट में एंड साइन लगा दिया, ठीक है। और दूसरा मुझे शॉर्टकट क्या चाहिए, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन मतलब इसका मतलब शॉर्टकट कीज में चले गए और यहाँ पे मैंने कंट्रोल, सिंगल कैरेक्टर से हम उसको एक्सेस करेंगे। हाँ सिंगल कैरेक्टर, कंट्रोल एन। तो ये एन नीचे होगा, इस पे हमने क्लिक किया और यानी इसका शॉर्टकट कंट्रोल एन बन गया। ये देखें इसके साथ नज़र भी आ रहा है कि ये इसका, हाँ बिल्कुल काम करेगा, हाँ हाँ बाय, ठीक है। ओपन में आते हैं, इसको कंट्रोल हो देते हैं शॉर्टकट, यहाँ पे कंट्रोल पकड़ा, कंट्रोल पे क्लिक किया और कंट्रोल यहाँ से हम ओ पे क्लिक करते हैं, सही है। और सेव का कंट्रोल एस, शॉर्टकट की हाँ मर्जी है ना, किसी में एंड मैंने तरीका तो बता देना किस तरीके से एंड आप देंगे। इनमें मैंने नहीं दिया, आप देना चाहो तो दोनों देना चाहो तो दोनों भी दो। ओपन में ओ को करना चाह रहे हो, आप ओ को टेक्स्ट में आओ, ओ के साथ एंड लगाओ, हाँ ओ से भी हो सकता है और कंट्रोल एंड से भी और कंट्रोल एस से भी हो सकता है। हाँ फिर सिंगल कैरेक्टर काम करें, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप एडिट में भी ऐसे रख सकते हैं,
फॉर एग्जांपल एडिट में आप चाहते हैं कि ये सिलेक्ट ऑल का कंट्रोल ए हो, क्लिक किया आपने, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कीज में चले गए हम और कंट्रोल ए, ये देखिए कंट्रोल ए। अब देखिए ये जो कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस हमें नज़र आ रहे हैं, हम चाह रहे नहीं मुझे कंट्रोल एन दिखाना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कंट्रोल एन होता है, तो मैं दिखाना नहीं जा रहा। मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इसको हाइड भी कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल एन नज़र ना आए। शॉर्टकट की शो शॉर्टकट की ट्रू लिखा हुआ है ना, हम इसको पास कर देते हैं, ये देखें अब न्यू से चला गया। तो हमने सीखा कि हम इसको कैसे जो है अगर फाल्स करना चाहें, हम शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ना देखना चाहें तो हम क्या करेंगे। चले अब देखो, अब अच्छा एक और कुछ और चीज़ें भी सिखा रहा हूँ मैंने आपको क्या बताया। देखो मैंने सबसे पहले मैंने जो मेन्यू यूजिंग एंड साइन with menus and options using and sign to make the characters as shortcut। एक चीज़ हमने ये सीखी, ठीक है। और ये एग्जाम्पल फाइल एफ हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, एफ लगाएंगे। एक चीज़ हमने ये कवर करी, जो चीज़ है वो हमने क्या पढ़ी कि शॉर्टकट कीज़ कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट कीज़ प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी हमने ये इस्तेमाल करी है, शॉर्टकट कीज़ प्रॉपर्टी ऑप्शंस और मेन्यूज़ की, ठीक है, शॉर्टकट कीज़। और दूसरा शो शॉर्टकट कीज़ प्रॉपर्टी, शो शॉर्टकट कीज़ प्रॉपर्टी, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अक्सर मेन्यूज़ में आपको एक और चीज़ भी नज़र आएगी, ये देखें, ये मेन्यू सेपरेटर है, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे। अब एक कुछ और मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो किसी भी ऑप्शन के अंदर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो मज़ीद उसके ऑप्शन आ जाते हैं। क्या ऑप्शन आ रहा है, आप इमेज सेट कर सकते हैं, आप इसका कोड देख सकते हैं और आप इसको चेक, मिसाल के तौर पे देखो ये फाइल है, ओपन है ना, ओपन है, मैं राइट क्लिक करता हूँ ओपन पे। एक तो किसी भी जो टूल है, कोई भी कंट्रोल है, उनका ये जो है ना, ये एरो, यहाँ पे एरो आ रहा है, फिर आप देखेंगे इनके अंदर भी ये एरोज आ रहे हैं। अब देखो तो इसमें मतलब ये है कि हमें यहाँ पे देखो, आप क्लिक करो, यहाँ पे नहीं आ रहा ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो मतलब एक तो यहाँ पे क्लिक, राइट क्लिक मेन्यू है, उसमें ऑप्शन है कि आप इमेज सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर में मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसमें चेकड पे क्लिक करता हूँ, फिर चेक हो गया। मैं इमेज सेट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया, सेट इमेज, मुझे कौन सा इमेज देना है, फॉर एग्जांपल मुझे ओपन का आइकॉन देना है। इसमें ओपन डेस्कटॉप पे मेरे पास आइकॉन है एक ओपन का, ओपन का एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन PNG JPG सारे, आप देखो ओपन भी आ गया, तो आप इस आइकॉन भी दे सकते हो। आप इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जांपल जब हम क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल जो जब मेन्यू हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे तो ये क्या लिखा है, मेन्यू आइटम देना चाहते हो, कम्बो बॉक्स देना चाहते हो, या आप सेपरेटर देना चाहते हो, या कम्बो टेक्स्ट बॉक्स देना चाहते हो। मिसाल मैं सेपरेटर देना चाहता हूँ, ये सेपरेटर आ गया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई प्रिंट, सही है, तो ये देखिए सेपरेटर भी आ गया। तो मैंने आपको सेपरेटर भी भाई सिंपल ये है, क्या ऐड करना चाहते हो, कम्बो बॉक्स, यानी जो कम्बो बॉक्स होता है, यानी जिसमें ऑप्शन होते हैं और आप क्लिक करते हो फिर मजीद उसके अंदर ऑप्शन आते हैं। मेन्यू के अंदर ऑप्शन मेन्यू बना सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रिंट में मैं बनाना चाहता हूँ एक प्रिंट, एक होता है एरो पर से पेज सेटअप, एक बनाता हूँ मैं प्रिंट प्रीव्यू। मतलब ये है कि मेन्यू के अंदर मेन्यू। अब एक नज़र हम इसको देख लेते हैं।
मेरे फाइल में आया, सेपरेटर भी आ रहा है, लेकिन प्रिंट में 2 ऑप्शन और भी, ठीक है। सर ये ऑटो एरो इधर आने हैं सर ये अगर ऑटो। अगर क्लिक रखें हम ऑटो नहीं आए तो कम्बो बॉक्स बनाओ, कम्बो बॉक्स बनाओ, फिर हम कम्बो बॉक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं इसमें कम्बो बॉक्स ऐड करें। कम्बो बॉक्स जब ऐड करोगे ना, तो कम्बो बॉक्स में मुझे ऑप्शन देने पड़ेंगे हमें इसमें, ठीक है। और वो देने पड़ेंगे प्रॉपर्टी से आइटम, कौन से ऑप्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए इसमें के जो भी ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ऐसा करो, क्योंकि नोटपैड में तो ये चीज़ें नहीं है। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए अब मैंने सेपरेटर भी इंसर्ट करना सिखाया, इमेज भी इंसर्ट करना सिखाया। अब देखो ये आया, ये देखो कब क्लिक करके हम इसको ओपन कर रहे हैं और ये ऑटोमेटिक आएगा। सर इस पर इसको क्लिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ये ऐसे नहीं? हाँ करे। ये प्रोग्रामिंग तो बाद का काम है ना, पहले तो हम मेन्यू बनाना सीख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने देखा कि हम टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी जिसमें हम टाइप करें टेक्स्ट सर बॉक्स। हम सेपरेट क्यों बनाते हैं सेपरेटर इस वजह से, फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शंस का ताल्लुक किसी और टॉपिक से, दूसरे ऑप्शंस का उसी मेन्यू में किसी और टॉपिक से ताल्लुक होता है, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटर रखते हैं। इमेज कैसे डाली सर आपने? इमेज देखें, आपके पास और भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक किया, सेट इमेज, और मैंने चेक भी किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने इसको न्यू को एक ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने चेक कर। सर ये सिर्फ ऐड लगती है इससे फर्क कोई नहीं। हाँ ये सिर्फ चेक ठीक है, चेक कर। तो इसी तरीके से हमारे पास इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी आ गए, तो राइट क्लिक मेन्यू में भी हमारे पास ऑप्शन सही है। ये वैसे अच्छा राइट क्लिक मेन्यू में भी आ रही है। राइट क्लिक करते हैं ना तो इंसर्ट यहाँ पे भी आ रहा है। सर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यूज़ करें मतलब राइट क्लिक, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हो और प्रॉपर्टीज़ में भी इनकी सेटिंग कर सकते हो कि आप प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब बैकग्राउंड में ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर किसी पे भी हम क्लिक करते हैं तो आप देखें इसको, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी हम इसको एडिट कर सकते हैं, मेन्यू आइटम में या कम्बो बॉक्स को या सेपरेटर को, यहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते हैं।